वैसे शायद आपको जानकर हैरानी हो, किंतु कुछ पक्षी भी अपने बच्चों के लिए दूध उत्पन्न कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन, हंस और यहाँ तक कि हमारे आसपास पाए जाने वाले कबूतर भी अपने बच्चों को दूध पिलाने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि इस दूध के उत्पादन का तरीका थोड़ा अलग होता है। असल में इन पक्षियों के गले में एक विशेष थैली बनी हुई होती है और इस थैली में ही एक विशेष प्रकार का तरल इकट्ठा होता रहता है। इस तरल में बेहद अधिक मात्रा में फैट और प्रोटीन होने के साथ साथ दूध के समान ही अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। सामान्य भाषा में इस तरल को क्रोप मिल्क कहा जाता है। अनोखी बात यह है कि इस तरल को सिर्फ मादा पक्षी ही नहीं बल्कि नर पक्षी भी उत्पन्न कर सकते हैं। छोटे चूजे अपने माता पिता के गले में अपनी चोंच डालकर इस पदार्थ को पीते हैं और खुद की भूख मिटाते हैं। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। ये फ्लेमिंगो पक्षी है जिसे हिंदी में राजहंस कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजहंस के जोड़े में से एक पक्षी दूसरे पक्षी के सर को अपनी चोंच से जख्मी कर रहा है। उसके बाद जख्मी पक्षी के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है और इसी खून को पीकर राजहंस का नन्हा चूजा अपनी भूख मिटा रहा है। ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। क्या पक्षी अपने बच्चों को खुद का खून पिलाकर भी पालते हैं? ऐसी कल्पना भी दिलो दिमाग में सिरहन पैदा कर देती है, किंतु जो दिखता है वो हर बार सच नहीं होता। दरअसल खून जैसा दिखाई देने वाला ये तरल असल में खून नहीं बल्कि राजहंस पक्षी के शरीर में उत्पन्न होता क्रोप मिल्क ही है। अमूमन राजहंसों का रंग सफेद होता है, किंतु जब नर और मादा राजहंस माता पिता बनने वाले होते हैं तो इनके शरीर का रंग परिवर्तित होते हुए गुलाबी रंग का हो जाता है। माना जाता है कि राजहंसों को यह गुलाबी रंग इनके शरीर के अंदर बनते लाल रंग के क्रोप मिल्क के कारण ही मिलता है। ये क्रोप मिल्क जब अत्यधिक मात्रा में बन चुका होता है तो खुद ही हंस के ऊतकों को फाड़कर बाहर निकलने लगता है और कई बार हंस जोड़ा एक दूसरे को जख्म देकर भी इस क्रोप मिल्क को बाहर निकाल देते हैं। जैसे जैसे राजहंस खुद को जख्मी करके अपने शरीर में उत्पन्न ये क्रोप मिल्क अपने चूजों को पिलाते रहते हैं, वैसे वैसे ही इन हंसों का गुलाबी रंग वापिस से सफेद रंग में परिवर्तित होता जाता है। दोस्तों, चाहे वो स्तनधारी जानवरों द्वारा उत्पन्न साधारण दूध हो या फिर पक्षियों द्वारा उत्पन्न क्रोप मिल्क, वास्तव में दूध के गुण, महत्व और आसान उपलब्धता ने ही दूध को इतना विशेष बना दिया है। यदि हम इंसानों की बात करें तो इंसान धरती का अकेला ऐसा जीव है जो पूरी उम्र दूध पीता है।